जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज की न्यूज़ है पहली। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल के पोत सचेत और 2 अवरोधक नौकाओं का जलावतरण किया है। ठीक है ना। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के पोत ICGS सचेत और 2 अवरोधक नौकाओं IBC-40, IBC-450 और C-451 का जलावतरण किया। ठीक है ना। पहले अच्छी बात यह है कि ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाई गई, ये पूरी स्वदेशी है। ठीक है ना। और ये अत्याधुनिक नौवहन और संचार उपकरण से सुसज्जित किया गया है इसे। ठीक है ना। और ये तटीय रक्षक जो क्षमता है भारत की वो मजबूत करेगी और ये पेट्रोलिंग करने में इसका उपयोग होगा। देखिए 2 पोत है, एक आपका सचेत है, ये तटरक्षक बल के पोत सचेत। ठीक है ना। ICGS सचेत जो है 5 अपतटीय गश्ती पोतों की श्रृंखला में पहला है। गश्ती पोतें मतलब कि जो लोग पेट्रोलिंग करते हैं। ठीक है ना। तो उसमें ये बन रही है ICGS के अंदर 5 अपतटीय पोतों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से उसका पहला होगा सचेत, जिसका नाम रखा गया। उसको राजनाथ सिंह ने आज नेवी को समर्पित किया है। और 2 जो आपके 2 अवरोधक नौकाएँ हैं, जिनका उपयोग कोई भी अगर नौका आ गई है अपने टेरिटोरियल एरिया में इंडिया के, तो उनको चारों तरफ से घेरने में AIEB IBC-40, C-450 और C-451 का उपयोग किया जाए। ठीक है ना। तो ये 3 है आज की पहली न्यूज़। आगे चलते हैं। सेकंड न्यूज़ है वित्त मंत्रालय से कि भारत सरकार और IEIB बैंक जो है ने पश्चिम बंगाल में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन में सुधार के लिए 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ओके। भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए आज 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और अगर हम लोग AIIB के बारे में बात किया जाए तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये इसका हेडक्वार्टर आपका बीजिंग चाइना में है। 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना। इसको आप एशियन डेवलपमेंट बैंक से कंफ्यूज ना करिएगा। वो ADB फिलीपींस के मनीला में है। ठीक है ना। वो UN की एक बॉडी है, विंग है। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये चाइना ने खुद इसमें इन्वेस्ट करके इसको खड़ा किया है। इसमें शेयर चाइना का ज़्यादा है। ठीक है ना। और ये बीजिंग में है। और एक और बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, वो ब्रिक्स कंट्रीज़ का एक बैंक है, उसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। ठीक है ना। ADB का हेडक्वार्टर शंघाई में है, ADB का भी हेडक्वार्टर बीजिंग में है, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर बीजिंग में है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला में है, जो फिलीपींस की कैपिटल है। ओके। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक खबर है। भोपाल के DST इंस्पायर फैकल्टी ने हल्का कार्बन फोम बनाया है जो लेड बैटरी की जगह ले सकता है। यानी कि जो हम लोग की बैटरी में हम लोग जो लेड का उपयोग करते थे, उसकी जगह एक हल्का कार्बन फोम का भी उपयोग करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं। और लेड जैसे पता है कि बहुत ही हानिकारक होता है हम लोग के शरीर के लिए। यह कार्बन फोम दूषित जल से आर्सेनिक, तेल और अन्य धातु को अलग करने में किफ़ायती भी होगा। ठीक है ना। यह कार्बन फोम गैर विषाक्त बनाने में आसान, सस्ता और जल में अघुलनशील है। ठीक है ना। जिसको आसानी से, अगर जल में चला भी जाएगा तो इसको आसानी से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है ना। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संगठित इंस्पायर फैकल्टी अवार्ड प्राप्त CSIR एडवांस्ड मटेरियल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट के डॉक्टर राजीव कुमार छिद्रयुक्त कार्बन सामग्री बना रहे हैं जो लेड एसिड बैटरी में लेड डिग्री की जगह ले सकता है। ठीक है ना। तो इसका उपयोग हो रहा है कि अगर इसका उपयोग होने लगेगा तो हम लोग लेड बैटरी से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये एक न्यूज़ थी डेवलपमेंट से जो बतानी ज़रूरी थी। ठीक है ना। क्योंकि आने वाले पेपर में ये हल्के कार्बन फोम का काम पूछ सकते हैं। ठीक है। और हल्का कार्बन फोम जो है, ये लाइट कार्बन फोम, इसके बारे में क्वेश्चन कहीं भी अच्छे से प्यारा सा क्वेश्चन बना के इसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है ना। और लेड बैटरी के बारे में पूछा जा सकता है।
तो हल्का फोम के बारे में बता सकते हैं कि ये आर्सेनिक तेल अन्य धातु को अलग करने में किफ़ायती होगा, ठीक है ना। हम लोगों के लिए इसमें ये न्यूज़ महत्वपूर्ण है, ये जो है ये महत्वपूर्ण है, इसका क्या काम होगा, ठीक है ना। आर्सेनिक तेल और अन्य धातु को अलग करने में किफ़ायती भी होगा, हल्का कार्बन फोम, ठीक है ना। इस वजह से ये न्यूज़ मैं लेकर आया हूँ। इस समय टूर ऑफ ड्यूटी न्यूज़ में खूब चल रही है। अगर इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करें तो भारतीय सेना के एक ऐसा प्रपोजल पर काम कर रही है जिसके मुताबिक आम युवा लोग 3 साल के लिए आर्मी में शामिल हो सकते हैं। इस योजना को टूर ऑफ ड्यूटी का नाम दिया गया है, ठीक है ना। टूर ऑफ ड्यूटी में क्या होगा कि आपको, अगर आप लोग इच्छुक हैं, इसमें आपके वॉलंटरी एग्जिट की भी इसमें आपको छूट मिलेगी, ठीक है। और ये आपका एक वॉलंटरी इंगेजमेंट होगा। वॉलंटरी इंगेजमेंट का सेंस मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आप अपनी मर्ज़ी से जाएंगे और अपनी मर्ज़ी से अगर आप चाहते हैं तो 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर आप किसी वजह से आप निकलना चाहते हैं तो आप निकल भी सकते हैं, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये 3 साल के लिए समझ लीजिए आपको एक एक्सपीरियंस रहेगा आर्मी का, कि आर्मी वाले काम कैसे करते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, ठीक है ना। तो आप, और इससे फ़ायदा देखिए दोनों को होगा। एक तो होगा कि अगर जो बंदा या जो बंदी, मतलब कि लड़का लड़की कोई भी जाएगा अगर टूर ऑफ ड्यूटी में अपने वॉलंटरी सोच पे, तो उससे क्या होगा कि उसको वहाँ के नियम कानून पता चलेंगे। और आप लोग को पता है कि आर्मी के कानून इतने सख्त होते हैं कि अगर हम लोग उसे अपने आम ज़िंदगी में उतार लिए तो इंसान अपने मुकाम को हासिल कर सकता है, क्योंकि उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने की क्षमता जगाई नहीं पड़ती है। और अगर हम लोग 3 साल तक प्रैक्टिस करेंगे तो एक प्रकार से अपनी लाइफ में जहाँ भी जाएंगे हम लोग का काम को अच्छे ढंग से करेंगे, जिस भी पोस्ट पर रहेंगे तो वो जनरेट होगा आम इंसान के अंदर, और जो है किसी भी परेशानी से लड़ने के लिए क्षमता विकसित होगी हम लोग के अंदर। और उसमें आर्मी को क्या होगा, आर्मी को ये होगा कि उनको 3 साल के लिए अगर आप लोग वहाँ पर काम करेंगे तो आपको सैलरी भी मिलेगी, ऐसी बात नहीं है, सैलरी भी दी जाएगी, लेकिन वो सैलरी नहीं दी जाएगी जो उस आपकी जगह कोई और अगर काम कर रहा होगा, एकदम परमानेंट सैनिक अगर वो होगा तो उसको सैलरी दी जाए। हिसाब से उनको पैसे की भी कमी होगी, उनको ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे और उनको अच्छा खासा उनको मैन पावर भी मिल जाएगा, ठीक है ना। और उसमें ये भी छूट दी गई है कि अगर जो भी वॉलंटरी एग्रीमेंट को साइन करता है टूर ऑफ ड्यूटी के तहत, उसको आने वाले किसी भी, अगर वो गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई लेना चाहता है तो उसको वहाँ भी उसको, जैसे आप एनसीसी कोड मान सकते हैं एनसीसी में, तो वैसे टूर ऑफ ड्यूटी भी होगा कि अगर आप टूर ड्यूटी किए हैं तो सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको आप लगाएंगे तो आपको छूट दी जाएगी, ठीक है। आपको परफॉर्मेंस के आधार पर आपको पहले प्रेफरेंस भी दी जाएगी, परफॉर्मेंस पे प्रेफरेंस दी जाएगी, ओके। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस FAO ने एक ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट की एक रिपोर्ट लॉन्च की है, ठीक है ना। इसमें 2010 से लेकर 2020 तक बीते 10 सालों में फॉरेस्ट की बारे में उसने रिपोर्ट दी है, कौन सा फॉरेस्ट कहाँ कमी हुई, कहाँ ज़्यादा हुई। देखिए इसका की फैक्टर ये है कि जो आपके इंडिया आपका एशिया में आता है, तो एशिया में फॉरेस्ट इन बीते 10 सालों में वृद्धि हुई है, ठीक है, फॉरेस्ट की वृद्धि हुई है। और अफ्रीका में फॉरेस्ट की कमी हुई है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में फॉरेस्ट की कमी हुई है और एशिया कॉन्टिनेंट में फॉरेस्ट की वृद्धि हुई है, ये है फैक्टर, ठीक है ना। और FAO का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है ना। FAO का हेडक्वार्टर आपको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन UN की एक सब्सिडरी बॉडी है, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, ठीक है फ्रेंड्स। इसने ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहीं भी इसके बारे में पूछा जा सकता है, ओके। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतनी करंट अफेयर्स थी। मैंने PDF नहीं बना पाया, आज मैं थोड़ा बिजी था, तो अब रोज़ का तो आपको देना है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं गवर्नमेंट साइट्स पर जाकर और रिपोर्ट्स की मैं स्क्रीनशॉट लेकर मैं आप लोगों को बता दूं। PDF बनाने का टाइम नहीं था, सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं आपको न्यूज़ पहुंचा रहा हूं। आपके पास न्यूज़ और करंट अफेयर्स पहुंचना चाहिए, ये मेरा काम है, और आप लोग उसे पेन डाउन कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। दिस इज आशुपद है, शाइनिंग ऑफ, बाय बाय, जय, एंड अपना बहुत ख्याल रखिएगा इस लॉकडाउन में, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। आप प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे, इस चैनल को सपोर्ट भी कर दीजिए और लोगों को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी करवा दीजिए, और आप लोग भी नहीं किए तो आप भी करिए, और पसंद आया तो लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो बेझिझक डिसलाइक भी करिए, लेकिन डिसलाइक क्यों किया ये ज़रूर बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, शाइनिंग ऑफ, बाय बाय, जय हिंद।